Today we are going to start with a new chapter, Nature of Supplies. Nature of Supplies में हम इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल है. ड्यूअल जीएसटी मॉडल. गरिमा मैम आज सेकेंड चैप्टर का टेस्ट है. हाँ बेटा, सेकेंड चैप्टर का टेस्ट है. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट. एक काम करते हैं, आज ये चैप्टर छोटा सा है, नेचर ऑफ सप्लाईज, ये फिनिश करते हैं, उसके बाद सेकेंड चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे. ठीक है जी. ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंडिया में. एंड व्हाट इज ड्यूअल? ड्यूअल स्टैंड्स फॉर टू. ड्यूअल स्टैंड्स फॉर टू. तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है, ये इकट्ठे मिलके टैक्स इम्पोज करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट simultaneously impose taxes. Simultaneously impose GST. ये दोनों साथ साथ मिलके जीएसटी को लागू करते हैं और उसे कलेक्ट करते हैं. ठीक है जी. देखिए, अगर हम जीएसटी की बात करें तो हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं. सप्लाईज, इनफैक्ट इंट्रास्टेट सप्लाईज and interstate supplies. Intrastate supplies है within the state. Supplies within the state. जब आप उसी स्टेट में रहकर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रास्टेट सप्लाईज. आप उस स्टेट से बाहर नहीं निकलते. आप हरियाणा में आपका बिजनेस है और हरियाणा टू हरियाणा ही आप सप्लाईज कर रहे हैं. दिस इज इंट्रास्टेट सप्लाई. एंड इंटरस्टेट सप्लाई इज आउटसाइड द स्टेट. सप्लाईज आउटसाइड द स्टेट. अपनी स्टेट से निकलकर आप किसी दूसरी स्टेट में सप्लाईज कर रहे हैं, वो है इंटरस्टेट सप्लाई. इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इम्पोज होता है. सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आपका सिंगल टैक्स इम्पोज होता है, दैट इज आईजीएसटी. मान लीजिए आपका जो जीएसटी का रेट है दैट इज 5% और आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 5% आईजीएसटी पे करना होगा. लेकिन इसी तरह की सप्लाई अगर आप विद इन द स्टेट कर रहे हैं तो आप 5% को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 2.5% एंड 2.5%. 2.5 आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देते हैं एंड 2.5% आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं. यहाँ पे या तो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी जिसे आप कहते हैं. तो यहाँ पर एसजीएसटी रहता है या फिर यूटीजीएसटी रहता है. तो जहां पर आप इंट्रास्टेट सप्लाईज की बात करते हैं, वहां पे आपका जो जीएसटी रेट है वो दो टुकड़ों में, दो इक्वल भागों में बट जाता है. सो क्या है नेचर ऑफ जीएसटी? Nature of supplies in GST, it can be intrastate supply or interstate supply. अगर हम बात करें इंटरस्टेट सप्लाई की, तो इंटरस्टेट सप्लाई के में हमारा सेक्शन है सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. एंड अगर हम इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करें, सो इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में हमारा सेक्शन है
सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट। तो हम इन दोनों सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट सेक्शन 7। देखिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें नहीं है, इसीलिए ट्राई करेंगे कि आज ही के दिन में ही चैप्टर फिनिश हो जाए। सेक्शन 7, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? इसमें आप 5 डिफरेंट सेक्शंस करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेक्शन 7(1), 7(2), 7(3), 7(4), 7(5). 7(1) में आप डिस्कस करेंगे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पे हम डिस्कस करेंगे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 7(2) में हम डिस्कस करेंगे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यहां पर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड सर्विसेज, एंड 7(5) में अदर इंटरस्टेट सप्लाईज। ओके जी, यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पर इंपोर्टेड गुड्स, यहाँ पर इंपोर्टेड सर्विसेज, एंड यहाँ पे अदर केसेस, ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1), इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? ये सेक्शन कहता है कि इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जहां पर सप्लायर की स्थिति है, सप्लायर की स्थिति या फिर सप्लायर का जो स्थान है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर सप्लायर की स्थिति है, दूसरा जहां पर सप्लायर सामान को सेल कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस या गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है। ये दो चीजें देखें आप, अगर तो ये दो चीजें इन 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, 2 डिफरेंट स्टेट्स, या फिर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, या फिर अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी, तो माना जाएगा कि इंटर स्टेट सेल या इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है जी, क्या क्या दो चीजें? जहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट्स में है, या दो अलग यूटीज में है, या फिर एक स्टेट में या एक यूटी में है, तो आप मानेंगे कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की जा रही है। एग्जाम्पल देखिए, सप्लायर की लोकेशन है हरियाणा, यहां है सप्लायर, सप्लायर का स्थान कौन सा है? हरियाणा। और सप्लायर गुड्स कहां पर प्रोवाइड कर रहा है? सप्लाई कहां कर रहा है सप्लायर? सप्लायर सप्लाई कर रहा है इन पंजाब। दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई, ये है सप्लायर का स्थान,
और ये है सप्लाई का स्थान, जहां पे सप्लाई करी जा रही है गुड्स। तो हरियाणा से गुड्स कहां पर सप्लाई हो रही हैं? पंजाब में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। दिस इज व्हाट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, स्टेट 1 से स्टेट 2 में गुड्स सप्लाई हो रही हैं। दिस इज व्हाट, इंटर स्टेट सप्लाई। तो आप देखेंगे कि जो सप्लायर है उसका स्थान क्या है और जो सप्लायर है वो गुड्स कौन से स्थान पर दे रहा है। अगर सप्लायर का स्थान और गुड्स प्रोवाइड करने का स्थान दो अलग अलग स्टेट्स में है तो आप कहेंगे दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई। दिस इज एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखिए, आपका 2 डिफरेंट स्टेट्स वाला पॉइंट कवर हो गया। 2 डिफरेंट स्टेट्स में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, 2 डिफरेंट यूटीज, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर 2 डिफरेंट यूटीज ले लीजिए। चंडीगढ़ इज अ यूटी, यूनियन टेरेटरी, एंड दिल्ली इज अ यूनियन टेरेटरी। आप चंडीगढ़ से दिल्ली में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये सप्लायर का स्थान है और ये गुड्स सप्लाई करने का स्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पर सप्लायर का लोकेशन और सप्लाई का जो लोकेशन है वो दो अलग अलग यूटीज में हो, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है जी, दिस इज UT1, दिस इज UT2। इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट खत्म। तीसरा लेते हैं, जहां पर एक स्टेट है और दूसरा यूटी है। दिस इज हरियाणा। हरियाणा में सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड दिस इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज यूटी, दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई। हरियाणा से गुड्स सप्लाई की जा रही हैं चंडीगढ़ में। दिस इज स्टेट, दिस इज यूटी। स्टेट से बाहर जा रही हैं गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई। सो सिंपल सा फंडा क्या है कि जहां पर जो सप्लायर की लोकेशन है और सप्लायर जहां पर सामान भेज रहा है उसकी लोकेशन दो अलग अलग या तो स्टेट्स में है, या तो दो अलग अलग स्टेट्स में है, या दो अलग अलग यूटीज में है, या फिर एक स्टेट और एक यूटी में है, तो आप उसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। दिस इज आवर सेक्शन 7.1। अब बात करते हैं सेक्शन 7.2 की। सेक्शन 7.2 इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। आप गुड्स को आउटसाइड इंडिया से इंडिया में मंगवा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया से। मान लीजिए दिस इज USA, आउटसाइड इंडिया, एंड दिस इज इंडिया। गुड्स आर कमिंग फ्रॉम USA टू इंडिया। इसे आप इंटरस्टेट सेल, इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट करते हैं। ये बात हम फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं या फिर सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो उसको आप इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। दिस इज इंटरस्टेट सप्लाई। सो इंपोर्ट्स जो हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 7.3। सेक्शन 7.3 interstate supply of services।
अगेन वही कंसेप्ट गुड्स वाला कि जहां पर सेम बेटा यही बात आएगी, बस यहां पर गुड्स की जगह सर्विसेज आ जाएंगे. इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सप्लायर का स्थान and place of supply of services सप्लाई का स्थान are in two different states, या तो दो अलग स्टेट्स में है या फिर इन टू डिफरेंट यूटीज में है या फिर इन अ स्टेट एंड अ यूटी, तो उसे आप कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. हरियाणा से पंजाब आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है इंटर स्टेट सप्लाई. या फिर आप चंडीगढ़ से दिल्ली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिफरेंट जगह पर है इंटर स्टेट. हरियाणा से आप सप्लाई कर रहे हैं चंडीगढ़ में, यहाँ पर एक स्टेट है और एक यूटी है, location of supplier and place of supply is in a state and a UT, so this is interstate supply of services. ठीक है जी, सेम केस है, बस यहाँ पर हम गुड्स की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की. और मेन क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट्स में या फिर यूटीज में होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 7.4 interstate supply of imported services. Interstate supply of imported services. Again, same case as in here in 7.2 कि outside India से जो services हैं वो इंडिया में आ रही हैं, सप्लाई हो रही हैं इंडिया में. ठीक है जी, इंडिया में सप्लाई हो रही हैं. दिस इज द केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को आप इंटर स्टेट सप्लाई में काउंट करते हैं. दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा? हाँ जी, इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या कौन सा वाला जीएसटी लगेगा? क्विकली टेल मी. सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. इंटर स्टेट सप्लाई है तो गरिमा, गरिमा बच्चे चेक योर आंसर. शीतू आईजीएसटी, संजना आईजीएसटी, मनप्रीत आईजीएसटी, शिवानी आईजीएसटी, कोमल, प्रीति, कामना, चेष्टा, तनु आईजीएसटी. वेरी गुड. इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी लगता है. एंड लास्ट in this is section 7.5 and section 7.5 is other interstate supplies. अब other interstate supplies में आपके पास 3 पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स. Supplier in India, 3 cases.
सप्लायर इंडिया का है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। ये एक्सपोर्ट्स वाला केस हो गया ना बेटा। हाँ जी, जहां पे सप्लायर इंडिया का है, ये है इंडिया, यहां पर सप्लायर है, सप्लायर इंडिया में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। यहां पर आप गुड्स या फिर सर्विसेज भेज रहे हैं, ये क्या आ जाएगा आपका? दिस इज व्हाट? दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई। इसको आप इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। दैट मीन्स कि इंपोर्ट्स भी आपके इंटर स्टेट सप्लाई हैं और एक्सपोर्ट्स भी आपके इंटर स्टेट सप्लाई हैं। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये बात की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों को ही इंटर स्टेट में काउंट किया जाता है। दूसरा आपका आता है सप्लाई टू और बाय a SEZ. What is SEZ? SEZ stands for Special Economic Zone. SEZ stands for Special Economic Zone. अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जहां पर जो भी बिजनेस यूनिट्स सेटअप हैं उनको कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं, कुछ टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं, कुछ टैक्स हॉलीडेज मिलती हैं, और यहाँ पर जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से डिफरेंट वे में एप्लीकेबल होते हैं। सो अगर आपका यूनिट, बिजनेस यूनिट एसईजी में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एरिया में है, तो आपको जो सरकार है उसकी तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ फायदे मिलते हैं। ठीक है जी। होता ये इंडिया में ही है, इंडिया में ही एक एरिया अलॉट कर दिया जाता है जिसे आप एसईजी कहते हैं। सो अगर आप एसईजी में, अगर आप कोई गुड्स रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया के बाकी हिस्सों से अगर आप एसईजी में सप्लाई कर रहे हैं कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज, अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया से एसईजी में सप्लाई कर रहे हैं तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है। ठीक है जी। मान लीजिए तमिलनाडु से जो एसईजी है वो तमिलनाडु में ही है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, एक एसईजी है तमिलनाडु में, एक एसईजी है तमिलनाडु में, और आप भी तमिलनाडु में ही हैं, आप हैं सप्लायर और आप गुड्स सेंड करना चाहते हैं, यहां पर एसईजी में आप गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं, ये भी तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु। क्या ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? हाँ जी, क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट? महक इंट्रा स्टेट, किरणदीप इंटर स्टेट, मनप्रीत इंट्रा स्टेट, प्रीति इंट्रा स्टेट, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। वैसे तो ये इंट्रा स्टेट, इंट्रा विद इन द स्टेट है तो इसे इंट्रा स्टेट माना जाएगा क्योंकि तमिलनाडु से तमिलनाडु में जा रहे हैं गुड्स। लेकिन जब यहां पर उसने कह दिया कि अगर आप किसी भी रीजन से अगर आप एसईजी में ट्रांसफर करो तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा। सो यहाँ पर इसको आप इंट्रा स्टेट नहीं मान सकते, दिस इज इंटर स्टेट।
क्योंकि आपका जो सेक्शन 7.5 है वो ये कह रहा है कि यदि आप SEZ में अपना सामान भेजते हैं या फिर SEZ से अपना सामान मंगवाते हैं, बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ, तो चाहे वो कहीं से भी किया गया हो उसको इंटर स्टेट ही माना जाएगा। तो चाहे विद इन द स्टेट है, तमिलनाडु टू तमिलनाडु ही है, लेकिन इसको आप इंट्रा स्टेट में नहीं लेंगे, दिस विल बी काउंटेड इन इंटर स्टेट। आ गई बात समझ में? इसको आप इंट्रा स्टेट नहीं ले सकते, दिस इज इंटर स्टेट, क्योंकि आपका सेक्शन 7.5 कह रहा है कि SEZ को अगर आप गुड सप्लाई करते हैं तो वो इंटर स्टेट सप्लाई में काउंट किया जाएगा। एंड थर्ड इज सप्लाई नॉट कवर्ड अंडर इंट्रा स्टेट सप्लाई। ऐसी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट नहीं है वो इंटर स्टेट है, इसमें तो सब कुछ आ गया आपका। ऐसी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट नहीं है, दैट मींस विद इन द स्टेट नहीं है, उसे आप इंटर स्टेट मानेंगे। तो सेक्शन 7.5 क्या है? अदर इंटरस्टेट सप्लाईज। अदर इंटरस्टेट सप्लाईज में एक तो आपका एक्सपोर्ट्स वाला पार्ट आ गया, एक्सपोर्ट्स इंटर स्टेट माना जाएगा। अगर आप SEZ को दे रहे हैं या SEZ से ले रहे हैं, दैट इज इंटर स्टेट। और ऐसी कोई भी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट नहीं है वो इंटर स्टेट है, इसमें तो सब कुछ ही आ गया। So what do we have in section 7.1? Sorry, what do we have in section 7? सेक्शन 7 इंटरस्टेट सप्लाईज में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, 7.1, 2, 3, 4 एंड 5। 7.1 डील्स विद गुड्स, कि जहां पर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट्स में है या फिर दो अलग अलग यूटीज में है या एक स्टेट और दूसरी यूटी में है, उसे आप इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से इंडिया में, दैट इज इंपोर्ट, और इसको आप इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिल्कुल गुड्स के जैसा है, जहां पे जो सप्लायर का स्थान है और सप्लाई का स्थान है दो डिफरेंट स्टेट्स में या दो डिफरेंट यूटीज में या एक स्टेट और एक यूटी में है, तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। इंपोर्टेड गुड्स के केस में जहां पे आप गुड्स, इंपोर्टेड सर्विसेज के केस में जहां पे आप सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई में लिया जाएगा। एंड 7.5 इज द अदर केसेस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज, जहां पे आपका फर्स्ट आता है कि आप इंडिया से गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई काउंट किया जाएगा। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, तो इंटरस्टेट सप्लाई काउंट किया जाएगा। एंड ऐसी कोई भी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट में नहीं आती वो इंटर स्टेट में आएगी। दिस इज व्हाट वी हैव इन सेक्शन 7.5। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 8, एंड सेक्शन 8 इज व्हाट? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, यहाँ पर आपके दो ही पार्ट्स हैं, एक है सेक्शन 8.1 और दूसरा है सेक्शन 8.2। 8.1 इज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, and 8.2 is intra-state supply of services. आप अपनी स्टेट से बाहर नहीं निकल रहे, तो यहां पर क्या है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है
जो सप्लायर का स्थान है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जो जहां पर आप सप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों आर इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में है दोनों, और इन द सेम यूटी, आप अपनी स्टेट से या यूटी से बाहर नहीं निकल रहे, आप हरियाणा से हरियाणा में ही सेल कर रहे हैं गुड्स या फिर सर्विसेज। लोकेशन ऑफ द सप्लायर, दिस इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी हरियाणा में है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा में है। या फिर आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है जी। सिमिलरली इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेम है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स, बस डिफरेंस यही है कि ये गुड्स से रिलेट करता है और ये सर्विसेज से रिलेट करता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। आप अपनी स्टेट से या फिर आप यूटी से बाहर नहीं निकल रहे, आप अंदर अंदर ही सामान सेल कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एट वन में क्या नहीं आएगा? 8(1) में क्या नहीं आएगा? हाँ जी, क्या नहीं आएगा? एसईजी वाला नहीं आएगा, क्योंकि एसईजी कहां पे आता है? एसईजी आता है इंटर स्टेट में। सो अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एसईजी में, रेस्ट ऑफ द इंडिया टू एसईजी, आप इंडिया के किसी भी भाग से एसईजी में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंट्रा स्टेट नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटर स्टेट। ये पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इंटर स्टेट। और क्या नहीं आएगा इसमें? दूसरा, इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स क्या है? इंपोर्ट्स इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट नहीं है। ठीक है जी, ये दोनों चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।